दोस्तों हम लोगों ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स टीम की राइवलरी तो खूब देखी, लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के बीच में भी एक अलग ही राइवलरी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन दोनों टीमों के बीच में काफी कमाल के मुकाबले हैं, जिनमें से कुछ मुकाबलों में बारी राजस्थान रॉयल्स टीम ने मारी तो वहीं पर कुछ मुकाबले पंजाब किंग्स टीम के नाम रहे। और दोस्तों इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 का कंपेरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी टीम जो है ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो वहां पर दोस्तों हमें राजस्थान रॉयल्स टीम के टॉप ऑर्डर में नजर आएंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। वहीं पर दोस्तों पंजाब किंग्स टीम के टॉप ऑर्डर में हमें नजर आएंगे जॉनी वेस्टो, शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम जॉस बटलर और जॉनी वेस्टो का कंपैरिजन करें तो दोस्तों जॉनी वेस्टो ने आईपीएल 2023 को मिस किया था क्योंकि वो इंजर्ड थे, इस वजह से वो आईपीएल 2023 नहीं खेले थे। वो आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स टीम के लिए खेले थे। सबसे पहले अगर हम दोस्तों जॉस बटलर के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोस्तों जॉस बटलर ने आईपीएल 2023 में टोटल 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 392 रन बनाए थे, 28 की एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट के साथ में, और उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े थे, जिसमें 95 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था। वहीं पर दोस्तों अगर हम जॉनी वेस्टो के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोस्तों जॉनी वेस्टो ने आईपीएल 2023 नहीं खेला था, लेकिन आईपीएल 2022 में उन्होंने पंजाब किंग्स टीम के लिए टोटल 11 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 253 रन बनाए थे, 23 की एवरेज और 144 के स्ट्राइक रेट के साथ में। लेकिन हाल फिलहाल में जॉनी वेस्टो की फॉर्म जो वो उतनी अच्छी नहीं रही है। इंग्लैंड के लिए भी उन्होंने उतने ज्यादा रन नहीं बनाए क्योंकि इंजरी के बाद आए थे, तब से उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। तो ऐसे में आप जॉस बटलर और जॉनी वेस्टो के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि जॉस बटलर थोड़े से आगे जो है वो निकल जाते हैं। भले ही उनकी फॉर्म भी हाल फिलहाल में उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आईपीएल में हमने देखा है कि किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में आप दोनों को जो है वो थोड़ा सा बराबर का ही मान के चल सकते हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़े से जॉस बटलर जो है वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब हम यशस्वी जायसवाल और शिखर धवन का अगर कंपैरिजन करें तो देखिए आईपीएल 2023 के अगर हम आंकड़े देखें इन दोनों ही बल्लेबाजों की, तो यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए मुकाबले खेले थे, जिसमें 625 रन बनाए थे और 124 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था, जहां पर उन्होंने टोटल 6 अर्धशतक लगाए थे और 1 शतक भी लगाया था। हमने देखा तो वो 13 गेंदों में ही उन्होंने जो है वो 50 जड़ दी थी कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। तो काफी खतरनाक तरीके से उन्होंने जो है वो आईपीएल 2023 में बल्लेबाजी की थी। और वहीं पर हम शिखर धवन के अगर आंकड़े देखें आईपीएल 2023 के, तो शिखर धवन ने टोटल 11 मुकाबले खेले थे, क्योंकि इंजरी के चलते वो 2-3 मुकाबले नहीं खेल पाए थे, जिसमें उन्होंने 373 रन बनाए थे, 41 की एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ में। 3 उन्होंने अर्धशतक लगाए थे, जिसमें उनका 99 रन जो है वो हाईएस्ट स्कोर रहा था। लेकिन अगर हम इन दोनों का ना कंपैरिजन करें तो वहां पर थोड़े से आगे यशस्वी जायसवाल जो वो काफी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में शिखर धवन ने पिछले आईपीएल के बाद से उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि वो वैसे भी ना तो कहीं और खेल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो वैसे ही अब नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ही नहीं बची भारतीय टीम में। डोमेस्टिक क्रिकेट भी उन्होंने कहीं पर भी जो है वो नहीं खेली। तो ऐसे में अगर आप हाल फिलहाल में देखोगे तो फॉर्म के हिसाब से यशस्वी जायसवाल जो हैं वो शिखर धवन से काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अब हम अगर संजू सैमसन और प्रभसिमरन सिंह का कंपैरिजन करें, संजू सैमसन ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए टोटल 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें 362 रन बनाए थे विद एवरेज ऑफ 30 एंड 153 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था और 66 रन उनका जो है वो हाईएस्ट स्कोर था। तो बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा था संजू सैमसन का। प्रभसिमरन सिंह का प्रदर्शन भी लगभग संजू सैमसन ही जैसा था, जहां पर उन्होंने भी 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें 358 रन बनाए थे, 25 की एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ में, 1 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया था। तो यहाँ पर दोनों को आप बराबरी का ही जो मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से आगे यहाँ पर संजू सैमसन निकल जाएंगे, क्योंकि वो लगातार नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। टॉप ऑर्डर में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर जो है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स टीम नजर आ रही है। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम शुभम दुबे और अथर्व टेडी की बात करें तो दोस्तों मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि शुभम दुबे ने अभी तक जो आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला, वो इस साल डेब्यू ही करने वाले, लेकिन डोमेस्टिक में उनका प्रदर्शन काफी कमाल कर रहा था। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स टीम ने उन पर इतना इन्वेस्ट किया, तो वो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जरूर अच्छा करने वाले हैं। अथर्व टेडी का प्रदर्शन पंजाब किंग्स टीम के लिए आईपीएल 2023 में काफी अच्छा रहा था, तो वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जरूर नंबर 4 पर खेलेंगे, तो यहाँ पर जो वो रन बनाने ही वाले हैं। कंपैरिजन करें सिमरन हेटमायर और लियाम लिविंगस्टन का, तो वहां पर दोस्तों सिमरन हेटमायर ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए टोटल 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 300 रन बनाए थे, जिसमें उनकी एवरेज 37 की थी और 152 का स्ट्राइक रेट था, 56 रन उनका जो हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन जिस नंबर पर सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करते हैं उसके हिसाब से ये आंकड़े जो वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि कई बार उनकी बल्लेबाजी जो है ना वो नंबर 16वें ओवर 17वें ओवर में तक उनकी बल्लेबाजी आई, लेकिन काफी अच्छी तरीके से उन्होंने फिनिशिंग की है, वो पावर हिटिंग की है। 2022 का सीजन भी उनके लिए अच्छा रहा था और 2023 का सीजन भी उनके लिए जो वो अच्छा रहा। और वहीं पर लियाम लिविंगस्टन ने सिर्फ पंजाब किंग्स टीम के लिए 9 ही मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 279 रन बनाए थे, 30 की एवरेज और 163 के
स्ट्राइक रेट के साथ में और 2 अर्धशतक भी लगाए थे। 94 रन जो है वो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था और उन्होंने काफी अच्छी पावर हिटिंग की थी भैया। वो छक्के बहुत कमाल के जो है लियाम लिविंगस्टन मारते हैं, वैसे सिमरन हेटवायर भी छक्के कमाल के लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच में मुझे थोड़ा सा टाई ही नजर आता है। दोस्तों अब इसके बाद अगर हम रोमन पॉवेल और जितेश शर्मा का यहाँ पर कंपैरिजन करें तो रोमन पॉवेल के आईपीएल 2022 के आंकड़े देखें, क्योंकि 2030 में वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे। 2022 में उन्होंने टोटल 14 मुकाबले खेले थे दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए जब वो दिल्ली में थे। उन्होंने 250 रन बनाए थे और जिसमें 25 की एवरेज और 149 का स्ट्राइक रेट था और एक उन्होंने अर्धशतक लगाए थे। और वहीं पर आईपीएल 2023 में जितेश शर्मा ने पंजाब किंग्स टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। भले ही उन्होंने एक भी 50 नहीं लगाई थी, लेकिन टोटल 14 मुकाबले खेले थे जिसमें 309 रन बनाए थे, 23 की एवरेज और 156 के स्ट्राइक रेट के साथ में और काफी अच्छी उन्होंने पावर हिटिंग की थी। छक्के बहुत कमाल के मारते हैं, लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि कई बार इनकी बल्लेबाजी 15 ओवर के बाद ही इनकी ज्यादातर बल्लेबाजी है, लेकिन काफी अच्छी इन्होंने अपनी टीम को जो है वो फिनिश दी थी। तो इन दोनों के बीच में मैं अभी टाई ही मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगर हम रविचंद्रन अश्विन और सैम करन का कंपैरिजन करें तो दोस्तों अगर हम इन दोनों के आईपीएल 2023 के आंकड़े देखें तो रविचंद्रन अश्विन ने टोटल आईपीएल 2023 में 13 मुकाबले खेले थे जिसमें सिर्फ 67 रन बनाए थे और 14 उन्होंने विकेटें चटकाई थी, जिसमें उनकी इकोनॉमी 7.51 की रही थी। और वहीं पर दोस्तों सैम करन ने पंजाब किंग्स टीम के लिए आईपीएल 2023 में टोटल 14 मुकाबले खेले थे जिसमें 276 रन बनाए थे और 10 विकेटें भी चटकाई थी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर थोड़े से सैम करन जो है ना वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो इन दोनों टीम का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। दोनों टीम्स के पास में मिडिल ऑर्डर में अच्छे पावर हिटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम अंत में इन दोनों टीम्स के लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन करें या फिर दोस्तों अगर हम बॉलर्स का कंपैरिजन करें, राजस्थान रॉयल्स टीम के बॉलिंग लाइनअप में हमें नजर आएंगे ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और युजवेंद्र चहल। और वहीं पर दोस्तों पंजाब किंग्स टीम के बॉलिंग लाइनअप में हमें नजर आएंगे कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और हरप्रीत बरार। पहले अगर हम ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा का कंपैरिजन करें तो दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल 2023 में टोटल 10 मुकाबले खेले थे जिसमें उन्होंने 13 विकेटें चटकाई थी, जिसमें दोस्तों उनकी इकोनॉमी 8.31 की थी। और वहीं पर दोस्तों कगिसो रबाडा ने सिर्फ पंजाब किंग्स टीम के लिए आईपीएल 2023 में टोटल 6 ही मुकाबले खेले थे जिसमें उन्होंने 7 विकेटें चटकाई थी, जिसमें दोस्तों इनकी इकोनॉमी जो है वो 10 की थी। तो काफी ज्यादा इकोनॉमी से कगिसो रबाडा ने जो उन मैचेस में रन दिए थे और उनका बेस्ट जो है वो 34 रन देकर के 2 विकेट रहा था। ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा में मुझे जो है ना वो ट्रेंट बोल्ट ज्यादा बेहतर नजर आती है क्योंकि वो नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, साथ ही साथ डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी भी रहती है। वहीं पर दोस्तों इसके बाद में अगर हम आवेश खान और अर्शदीप सिंह का कंपैरिजन करें तो आवेश खान ने आईपीएल 2023 में टोटल 9 मुकाबले खेले थे जिसमें सिर्फ उन्होंने 8 विकेटें चटकाई थी, जिसमें उनकी इकोनॉमी 9.76 की रही थी और 25 रन देकर के 3 विकेट उनका बेस्ट रहा था। और वहीं पर अर्शदीप सिंह के लिए आईपीएल 2030 का सीजन ना बहुत ही कमाल करा था, जहां पर उन्होंने पंजाब किंग्स टीम के लिए टोटल 14 मुकाबले खेले थे जिसमें उन्होंने 17 विकेटें चटकाई थी, 9.70 की इकोनॉमी थी। उनका जो बेस्ट विकेट था वो 29 रन देकर के 4 विकेट रहा था और बहुत सारी विकेटें चटकाई थी। वो पर्पल कैप की रेस में भी रहे थे। जो डेथ बॉलिंग है ना वो सिर्फ अर्शदीप सिंह के कंधों पर ही टिकी हुई थी क्योंकि और इनके पास में कोई बहुत अच्छा डेथ बॉलर था नहीं। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह ने इनके लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि इस बार अब इनके पास में हर्षल पटेल भी जो है वो हो गए हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर अब हम प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षल पटेल का कंपैरिजन करें तो दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल 2030 का सीजन नहीं खेले थे क्योंकि उनको वो इंजरी कंसर्न था, इस वजह से उन्होंने आईपीएल 2030 मिस किया था। लेकिन उन्होंने आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए टोटल 17 मुकाबले खेले थे जिसमें 19 विकेटें चटकाई थी, जिसमें उनका बेस्ट जो 22 रन देकर के 3 विकेट रहा था और इकोनॉमी लगभग 8.5 की थी। और वहीं पर दोस्तों हर्षल पटेल ने आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के लिए टोटल 13 मुकाबले खेले थे जिसमें उन्होंने 14 विकेटें चटकाई थी, जिसमें उनकी इकोनॉमी 9.66 की रही थी और 32 रन देकर के 3 विकेट उनका जो वो बेस्ट रहा था। तो उसके बाद में दोस्तों अब अगर हम इन दोनों टीम्स के स्पिनर्स का कंपेरिजन करें, वैसे पंजाब किंग्स टीम के पास में राहुल चहर भी है लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, वो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में नहीं रहेंगे, वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उनका ये टीम इस्तेमाल करेगी। तो ऐसे में अगर हम युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार का कंपैरिजन करें तो वहां पर दोस्तों युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए टोटल 14 मुकाबले खेले थे जिसमें उन्होंने 21 विकेटें चटकाई थी, जिसमें उनकी इकोनॉमी 8.18 की रही थी, 17 रन देकर के 4 विकेट उनका जो बेस्ट था। वहीं पर हरप्रीत बरार ने पंजाब किंग्स टीम के लिए 13 मुकाबले खेले थे जिसमें 9 विकेटें चटकाई थी, 8.02 की उनकी इकोनॉमी थी और 30 रन देकर के 4 विकेट उनका जो है बेस्ट रहा था क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और काफी मैचेस में इनको चांस मिला था। आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स टीम ने इनको चांसेस दिए थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी जो है वो वहां पर पंजाब किंग्स टीम को करके दिया था। तो ऐसे में ये भी इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में जरूर रहने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार में दोनों जो वो काफी अच्छे हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल जो ना वो यहाँ पर थोड़े से आगे निकल जाते हैं क्योंकि हर पिच पे ना विकेटें चटका के दे सकते हैं। अगर हम इन दोनों टीम्स की गेंदबाजी को अगर देखें
तो दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे काफी बेहतर नजर आ रही है। दोस्तों ये रहा दोनों टीम की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से इन दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। दोनों टीमों में जो बराबरी का ही मुकाबला एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आप लोग का इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप लोग के हिसाब से पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 किस टीम की प्लेइंग 11 आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।